नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर टेक बाय कॉस्मिक, आपका अपना टेक्नोलॉजी गाइड। Access granted. आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर साइबर अटैक के बारे में जिसने पूरे अमेरिका के टेलीकॉम उद्योग को हिलाकर रख दिया। Sprawling and sophisticated Chinese hacking operation. U.S. Senate intelligence. हाल ही में एक चीनी हैकिंग ग्रुप ने अमेरिका के टेलीकॉम नेटवर्क को हैक कर लिया, जिससे सीनियर अमेरिकी नेताओं की कॉल्स, मैसेज और यहां तक कि लाइव बातचीत भी उनकी पकड़ में आ गई। क्या था इस हमले का उद्देश्य? कैसे चीनी हैकर्स ने यह हमला किया और इसका असर क्या हो सकता है? आइए इस मामले की पूरी सच्चाई और इसके पीछे की गहराई को समझते हैं। चीन के हैकर्स ने पिछले एक साल में अमेरिका के प्रमुख टेलीकॉम नेटवर्क जैसे वेराइजन, एटीएनटी और अन्य कंपनियों में घुसपैठ की। इस हैकिंग ऑपरेशन में उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की वायर टैपिंग सुविधाओं को हैक किया। वायर टैपिंग का मतलब होता है किसी का फोन कॉल, मैसेज और अन्य संचार निगरानी करना। ये आम तौर पर सरकारी जांचों और खुफिया एजेंसियों द्वारा किया जाता है, ताकि संदिग्ध व्यक्तियों या समूहों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस प्रक्रिया में टेलीकॉम कंपनियां कानूनी आदेशों के तहत संबंधित डेटा प्रदान करती हैं, जो कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर होते हैं। फिर क्या हुआ? हैकर्स ने इन सिस्टम्स को हैक किया और सीधे तौर पर कॉल रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट मैसेजेस और लाइव कॉल्स की जानकारी हासिल की। यह हमला इतना बड़ा था कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियों और टेलीकॉम कंपनियों के लिए यह एक गंभीर खतरे की घंटी बन गया। यह हमले का सबसे पहले खुलासा माइक्रोसॉफ्ट ने किया। किस तरह? माइक्रोसॉफ्ट ने देखा कि कुछ संदिग्ध आईपी एड्रेस और डीएनएस क्वेरीज चीनी सर्वरों से जुड़ी हुई थीं। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि ये सर्वर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी से जुड़े थे, जो कि चीन के एक प्रमुख जासूसी और खुफिया विभाग का हिस्सा है। डीएनएस स्पूफिंग तकनीक। हैकर्स ने डीएनएस स्पूफिंग का इस्तेमाल किया। डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, वह सिस्टम है जो वेबसाइटों के नाम को आईपी एड्रेस में बदलता है। हैकर्स ने इस प्रणाली को फर्जी तरीके से सेट किया, जिससे उनके द्वारा चुने गए सर्वर पर डेटा रीरूट हो गया। इससे हैकर्स को कॉल रिकॉर्ड्स, मैसेज और अन्य संचार डेटा को इंटरसेप्ट करने का मौका मिला। अन्य साक्ष्य। जब अमेरिकी अधिकारियों ने गहराई से जांच की तो पाया कि ये हैकर्स टेलीकॉम नेटवर्क्स के वायर टैपिंग सिस्टम के अंदर घुसे हुए थे, जो आमतौर पर फेडरल कोर्ट्स द्वारा जारी किए गए आदेशों पर काम करते हैं। अमेरिकी नेताओं की कॉल्स एंड मैसेजेस। इस साइबर अटैक के दौरान चीनी हैकर्स ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन नेताओं के फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस को चुराया। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप और जेड वॉन्स जैसे प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी निशाना बनाया गया। सुरक्षा और खुफिया जानकारियां। हैकर्स ने खुफिया डेटा, सुरक्षा रिपोर्ट्स और प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर भी हाथ डाला। इसमें से कुछ जानकारी संभवतः चीन के लाभ के लिए इस्तेमाल हो सकती है, जिससे भविष्य के राजनीतिक फैसलों और खुफिया रणनीतियों को प्रभावित किया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह हमला केवल प्राइवेट डेटा चोरी का मामला नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा था। फाइजा कोर्ट, फॉरेन इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एक्ट द्वारा जारी किए गए सभी संदिग्धों के फोन नंबरों की जानकारी भी लीक हो गई। एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट, एपीटी। यह हमला एक एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट था जो बहुत समय तक नेटवर्क में छिपा रहा। हैकर्स ने मैलवेयर का इस्तेमाल किया, जो धीरे धीरे नेटवर्क में फैलता गया और गुपचुप तरीके से डेटा चुराता रहा। कमजोरियों का फायदा उठाना। अमेरिकी टेलीकॉम नेटवर्क में पुराने सिस्टम और नवीनतम तकनीकों का मिश्रण था। हैकर्स ने इन कमजोरियों का फायदा उठाते हुए लंबे समय तक नेटवर्क में घुसपैठ की। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग। साइबर हमलावरों ने सोशल इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल भी किया। इसमें वे कर्मचारियों या टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों को फिशिंग ईमेल्स भेजकर सेंसिटिव जानकारी प्राप्त करते थे। इस हमले के असर। गोपनीयता का उल्लंघन। इस हमले से सभी सरकारी नेताओं के निजी संवाद तक हैकर्स को पहुंच मिल गई। राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा। संवेदनशील खुफिया डेटा लीक होने से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हुआ।
साइबर सुरक्षा में सुधार की जरूरत। ये हमला दिखाता है कि साइबर सुरक्षा के मामले में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। सुरक्षा के उपाय: एआई आधारित खतरे की पहचान, मल्टी लेयर एन्क्रिप्शन और डीएनएस सिक्योरिटी जैसे आधुनिक सुरक्षा उपायों को अपनाने की जरूरत है। सरकारी और निजी सेक्टर को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को अपडेट करने और हैकर्स के मुकाबले ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाना होगा। तो दोस्तों, ये थी चीनी हैकर्स द्वारा किए गए साइबर अटैक की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक जानकारी के साथ। देखते रहिए टेक बाय कॉस्मिक, आपका अपना टेक्नोलॉजी गाइड। धन्यवाद।